हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जी तो जनाब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हॉट क्वेश्चन कि क्या शमशेर और महक की शादी हो पाएगी कि नहीं। इतने ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करने के बाद क्या शमशेर महक को पा सकेगा या नहीं पा सकेगा। इतने ज़्यादा उसने फस क्रिएट की हुई है, कभी महक को अगवा करेगा, कभी उसके बाप को उठवा लिया है, कभी उसके दूल्हे को उठा के ले गया घर से। तो आखिर में इसका अंजाम क्या होगा? वो जो इतना ज़्यादा अपनी पावर और अपने पैसे पे इतना गुरूर कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा और महक सिर्फ मेरी है, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? क्या वो अपनी मोहब्बत को हासिल भी कर सकेगा या नहीं? इसके अलावा हम देखेंगे कि लेटेस्ट एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स थे और कौन कौन सी फजूल बातें थी, कौन कौन सी सीन्स मुझे पसंद नहीं आए, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और कौन सी बातें मुझे फनी लगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं एक मजेदार इंटरेस्टिंग रिव्यू। आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा, जब एपिसोड स्टार्ट होती है तो एहसन की माँ उसको बोल रही होती है कि तुम्हारी जो मंगेतर है उसके पीछे बड़े लड़के फिरते रहते हैं और तुम उसके बारे में सोचना छोड़ दो। तो वो कहता है कि इसमें महक का क्या कसूर है, वो लड़का इसके पीछे आ रहा है। तो वो कहती है कि हमने भी ये उम्र काटी है, हमारे पीछे तो कोई लड़के नहीं मरे जा रहे थे। तो भाई मेरे माइंड में तो एक ही बात आई कि जैसा मुंह वैसी चपेट। यार अब देखो तो सही कि कैसी फस क्रिएट करने वाली आंटी हो आप, जवानी में भी सेम ऐसी ही होगी, तो फिर कैसे आप लड़के मरते हैं। वो महक को देखो कितनी ज्यादा सिंपल और कितनी इनोसेंट सी है, इसीलिए तो उसके पीछे एक बंदा इतना मरा जा रहा है। खैर फिर महक का बाप जो है वो अपने भाई को और उसके बेटे को घर पे बुलाता है, यानी एहसन को घर पे बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि भाई आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली, तो आप हुक्म करें, आप जो कहेंगे वही होगा। तो वो कहता है कि मैं महक और एहसन की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। तो एकदम जब वो एहसन को दिखाते रहा तो उसके मन में तो ऐसा लड्डू फूटता है। इस सीन पे मुझे बहुत हंसी आई और मैंने रिपीट करके देखा। जब वो ऐसे थोड़ी सी स्माइल करता है, प्यारा भी लगता है, लेकिन मतलब उसके मन में जो लड्डू फूट रहा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब वो घर जाता है ना तो उसकी माँ उसके सही भूत उतारती है और कहती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन महक से तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। लेकिन उसका जो हस्बैंड है यानी कि महक का चाचा है वो कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और तुम्हें शादी में आना ही होगा। अच्छा, फिर महक जो है वो आधी रात को एहसन को अपने घर पे बुलाती है छत पे और फिर उसे कहती है कि मैं तो सुसाइड करने वाली थी, लेकिन फिर ये शादी वाला सीन आ गया। तो वहाँ जो एहसन उससे बातें करता है ना, उसका तो उसकी शक्ल ऐसी मजलूमों वाली बनी होती है और ऐसा जैसे छोटा कोई काका चुन्ना मुन्ना हो जो इस तरह की बातें कर रहा होता है कि मैं साइकिल चलाने से डरता था और तुम मुझे सिखाती थी, और मुझे मैथ्स नहीं आता था तो तुम मुझे पढ़ाती थी, और जब मुझे मामा डांटती थी तो मैं तुम्हारे पास आके तो तुम्हें शिकायत लगाता था और तुम मुझे समझाती थी। मतलब एज डिफरेंस भी नहीं है इनका इतना, लेकिन फिर भी एहसन जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है जैसे ये इससे कई साल बड़ी हो और इसने उसको साइकिल चलाना सिखाई और मैथ्स सिखाया और इसकी काउंसलिंग करती थी। फिर एहसन कहता है कि तुम मुझे खुद से मोहब्बत करने दोगी या नहीं। तो मेरे माइंड में यही आ रहा था कि ये तो करने देगी, लेकिन जो गुंडा इसके पीछे पड़ गया है ना वो नहीं करने देगा तुम्हें इससे मोहब्बत। खैर शादी होने लगती है उनकी नेक्स्ट डे। तो महक के माँ बाप दोनों परेशान हो रहे होते हैं कहीं शमशेर आ ही ना जाए इनके घर पे और उसको किसी तरह पता नहीं चल जाए। और दूसरी तरफ वो जो फसादी आंटी है ना एहसन की माँ, वो इन्फॉर्म कर देती है शमशेर को कि आज इन दोनों का निकाह हो रहा है और तुम आकर फसाद डाल दो। महक को दिखाते हैं, महक बहुत प्यारी लग रही होती है, उसकी बहन भी बहुत प्यारी लग रही होती है, दोनों हंस बोल रही होती है आपस में। तो फसादी आंटी आके कहती है कि मैं तो शुरू से ही ये चाहती थी कि तुम मेरे घर की बहू बनो। और इतने में वहाँ पर शमशेर आ जाता है और जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। शमशेर जो है वो आंटी के घर में घुस जाता है, यानी एहसन की माँ अंदलीब के घर में घुस जाता है और वहाँ से जाके उसके बेटे को, वो बड़ा तैयार हो रहा होता है, ऐसे परफ्यूम लगा रहा होता है, सही अच्छा दूल्हा बन रहा होता है और सही खुश लग रहा होता है। ऊपर से पहुंच जाता है शमशेर और उसको गिरेबान से पकड़ता घसीटता हुआ बाहर निकालता है गली में और सबको कहता है सुन लो सब, महक सिर्फ मेरी है। और जनाब एहसन को गाड़ी में डाल के लेके जाता है एक टूटे फूटे घर में और वहाँ पर उसके आंखों पे उन्होंने पट्टी बांधी होती है। फिर पट्टी खोलता है और उसको समझाता है कि महक से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे शादी करूंगा। एहसन उसको कहता है कि वो मेरी बचपन की मंगेतर है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। तो वो कहता है लेकिन वो नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी मैं करूंगा और तुम उससे दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी मार दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि जो एहसन है ना वो थोड़ा बुज़दिल टाइप का, ये मैंने पहले भी अपने रिव्यू में बताया था, वो थोड़ा है कॉवर्ड। तो वो मान जाता है कि ठीक है भाई मैं शादी नहीं करता, तू ही उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ शमशेर के बाप को पता चलता है कि शमशेर ने इस तरह से किसी लड़के को अगवा किया हुआ है। तो वो अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारे भाई के ये करतूत हैं। तो बेटा कहता है कि मैं उसको समझाऊंगा, आप फिक्र नहीं करें। और जनाब एहसन के साथ हर ड्रामे में यही सीन हो रहा होता है। ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है ना ये लड़का, ये इश्क है ड्रामे में भी इसके साथ यही हुआ था कि दानिश तैमूर इसकी दुल्हनिया को भगा के ले गया था अपने साथ और उससे शादी कर ली थी और इसमें भी बेचारा दूल्हा बना हुआ था और इस बार दानिश तैमूर इसी को उठा के ले गया। और फिर एहसन घर आता है और महक को बहुत ही मजलूमाना अंदाज में कहता है कि मैं तुमसे शादी
नहीं कर सकता महक। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा कि शमशेर का बाप अपनी बीवी और बहू को कहता है कि तुम लोग उसके घर जाओ और उनको कोई ऑफर वगैरह करो, पैसे वगैरह दो और उसे कहो कि मेरे बेटे से दूर हो जाए। तो फिर दोनों सास बहू जो हैं वो जाते हैं महक के घर और उनको एक चेक देते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें जो भी रकम लिखना चाहते हो लिख लो और हमारे बेटे से दूर हो जाओ। और उनको थोड़ी बातें शातें सुनाएंगे कि गरीब लोग जो हैं वो इसी तरह करते हैं, अपनी बेटियों को आगे ला के हमसे पैसे हथियाना चाहते हैं। तो जी महक को आएगा बहुत गुस्सा और वो एक पानी का भरा हुआ गिलास शमशेर की भाभी के मुंह पे फेंकेगी। ओए होए होए। तो फिर बहुत ही मजा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। और बहुत मजा आएगा इसलिए क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये लोग इतना मजलूम क्यों बन रहे हैं। भाई थोड़ा सा तो एंगर शो करो तुम लोग। महक जो है ना वो बिल्कुल ही मजलूम बन गई है। और इस नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो शमशेर को फोन करके कहेगी कि तुम मुझे एक ही दफा मार दो, बार बार क्यों मारते हो और क्यों मुझे तंग करते हो। तो भाई थोड़ा सा तो एंगर दिखाओ उसको। और अच्छा हुआ कि इसने एंगर शो किया, लेकिन उसकी भाभी के सामने, उसके सामने नहीं। खैर फिर शमशेर का बाप जो है वो खुद जाएगा महक के घर और ज्यादा पैसों की ऑफर करेगा उनको। अब उसको क्या पता कि भाई मेरा ही बेटा जो है वो हाथ धो के उस लड़की के पीछे पड़ा, उसी को आग लगी हुई है और इस लड़की का कोई कसूर नहीं है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये ड्रामा। आगे जाके भी आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों की शादी हो सकेगी या नहीं। इतना फसाद होने के बाद, इतने इश्यूज क्रिएट होने के बाद इन दोनों की शादी हो भी पाएगी कि नहीं। तो भाई नहीं हो सकेगी इनकी शादी नहीं हो सकेगी। और शमशेर का बाप जो शमशेर से भी बड़ा गुंडा है वो लगा देगा आग और महक की डेथ करवा देगा। मतलब ये शो करवाएगा कि जैसे महक मर गई है, लेकिन महक मरी नहीं होगी बल्कि वो किसी और सिटी में चली जाएगी। इस स्टोरी का कंप्लीट रिव्यू मैंने अपनी लास्ट वीडियो में किया है, मैं उसका लिंक आपको दे देती हूँ, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर इस वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने रिव्यू किया है कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में। उस ड्रामे की आपको कंप्लीट स्टोरी बताई है कि कैसी है तेरी खुदगर्जी में कैसे कैसे तमाशे होंगे। और मेरे चैनल पे आपको मिलेगी ड्रामा बज़ार में किए जाने वाली 5 बड़ी गलतियाँ, और उसकी भी मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई है। साथ ही साथ मैंने हम कहाँ के सच्चे थे इसका भी रिव्यू किया, फुल ड्रामा रिव्यू है, आप ये देख सकते हैं मेरे चैनल पे। इसके अलावा भी मैंने रिव्यूज़ किए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं लेके आती रहूँगी इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, पोएट्रीज और मज़ेदार स्टोरीज़। देखते रहिए स्टोरी वर्ल्ड। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।